व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो एक तो आज आपके लिए हम ये चार्ट बना के लाए थे। पीछे एक प्रसंग आया था तो मेरे पास बोर्ड नहीं था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सृष्टि रचना का एक तो आरती जी ने एक दिन पूछा था कि कारण शरीर किसे कहते हैं, कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर। तो ये सृष्टि ना ऐसे बनती है, ये सबसे ऊपर है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में सत्व रज तम ये साम्य अवस्था में रहते हैं। एक साम्य अवस्था में रहना प्रकृति का ये प्रलय काल में होता है। ऐसा सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि नहीं बनी थी उस समय ये एक ही तत्व था, इसका नाम है मूल प्रकृति। इसमें बीज रूप में पूरी सृष्टि रहती है, सूक्ष्म रूप में बीज रूप में दिखाई नहीं देती है प्रलय अवस्था में। फिर ये जो तीन तत्व हैं मूल प्रकृति का मतलब है सत्व रज तम, यहाँ मैं लिखना भूल गई, सत्व रज तम। इनमें कुछ क्षोभ उत्पन्न होता है परमात्मा की प्रेरणा से। परमात्मा को जब अंदर से ये लगता है, संकल्प उठता है कि अब मैं सृष्टि की रचना करूं, तो इनमें थोड़ी हलचल होती है। ये शांत अवस्था से थोड़े से मोशन में आते हैं। तो फिर सबसे पहला तत्व बनता है महान, महतत्व, बुद्धि तत्व भी कहते हैं इसी को। तो सबसे पहले बुद्धि तत्व बनता है, महतत्व या महान बनता है। फिर इस महतत्व से बनता है अहंकार। ये अहंकार, इसका मतलब अभिमान वाला अहंकार नहीं है, घमंड वाला अहंकार नहीं है। अहंकार का मतलब है एक आइडेंटिटी, जिसको कुछ नाम दिया जा सके, ये अहंकार बनता है। फिर अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक साइड में तो 5 तन्मात्राएं बन जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तन्मात्रा का मतलब आप ये समझ सकते हैं परमाणु, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। जैसे गंध का एक परमाणु है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे अनंत परमाणु मिलकर के फिर पृथ्वी बनती है। ऐसे रस का एक जो परमाणु है, ऐसे अनंत परमाणु मिलकर के जल तत्व की सृष्टि होती है। ऐसे रूप के जो एक परमाणु और ऐसे ऐसे करोड़ों परमाणु मिलकर के अग्नि तत्व की सृष्टि होती है। तो ऐसे ये 5, इनको बोलते हैं तन्मात्राएं। तन्मात्रा का मतलब होता है तत्मात्र, सूक्ष्म रूप उनका। और दूसरी तरफ उसी अहंकार से बनती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। और इस मन के भी फिर 4 पार्ट हो जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा
और वाक इंद्रिय, ये दो काम करती है। जिह्वा जो है ना, ये बोलने का भी काम करती है और चखने का काम भी करती है। चखने का काम करती है इसलिए इसको रसना इंद्रिय कहते हैं, रसन इंद्रिय। और बोलने का काम करती है इसलिए वाग इंद्रिय कहते हैं इसको। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, पायुपस्थ और एक चखने का काम रसना इंद्रिय। और 11वां मन, ये अहंकार से बनते हैं। तो बस इसके आगे इनमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आगे इनसे और कुछ भी नहीं बना। इधर यहाँ सृष्टि समाप्त हो गई, लेकिन इधर 5 जो तन्मात्राएं थी उनसे फिर 5 स्थूल भूत बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अग्नि तत्व रूप से बनता है, जल तत्व स्पर्श तन्मात्रा से बनता है, जल तत्व रस तन्मात्रा से बनता है, वायु तत्व स्पर्श तन्मात्रा से बनता है, पृथ्वी तत्व गंध तन्मात्रा से बनता है और आकाश तत्व शब्द तन्मात्रा। इन 5 से 5 की सृष्टि होती है, जो अभी 5 स्थूल भूत हैं। और हमारा शरीर भी 5 इन्हीं से बना हुआ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। और ये सारा बाहर का ब्रह्मांड भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो ये 1 2 3 प्लस 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24। तो ये टोटल 24 तत्व हैं प्रकृति के। और एक है पुरुष। पुरुष का मतलब है चेतन, आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है पुरुष से। तो इस प्रकार से ये 25 तत्वों का समूह है। तो इसके लिए सांख्य में एक सूत्र आता है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था है उसका नाम है प्रकृति। प्रकृतिर महान, प्रकृति से महान बनता है। महतो अहंकार, महतत्व से अहंकार। अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां। तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं। इति पंचविंशतिर गणः, तो ये 25 तत्वों का एक समूह है, ये सारी सृष्टि है। अब इसमें जो इन्होंने पूछा था सूक्ष्म शरीर, तो देखो ये तो स्थूल है ही, ये तो साथ जाते नहीं है। 5 तत्व है ना, ये तो यहीं पर ही अग्नि में जला दिए जाते हैं। जो हमारा स्थूल बॉडी है जिसको डेड बॉडी बोलते हैं, तो ये तो साथ में नहीं जाता, ये तो यहीं इसका दाह संस्कार कर देते हैं, तो ये यहीं खत्म हो जाते हैं। अब बच गया ये वाला शरीर। ज्ञानेंद्रियां भी साथ जाती हैं, कर्मेंद्रियां नहीं जाती हैं, सूक्ष्म रूप वाली जाती हैं। यहाँ जो ये हाथ पैर स्थूल, ये तो नहीं जाते हैं, पर इनके माध्यम से जो शक्ति काम कर रही है वो साथ जाती है। तो ये 11 साथ जाते हैं और ये 5 जाते हैं साथ। 11 और 5 16, एक अहंकार 17 और एक महतत्व 18। ये 18 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं और ये आत्मा के साथ जाते हैं। हर जन्म में ये हमारे साथ ही रहते हैं। जैसा इस जन्म में हमने इनकी सामर्थ्य को बढ़ाया, जैसे आंख नाक कान वाक इंद्रिय, ये सारी सामर्थ्य एज इट इज अगले जन्म में जाएगी। तो इंद्रियों को शुद्ध कर लिया तो शुद्ध लेकर के जाएंगे, अगले जन्म में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि अभी मेहनत नहीं की, अभी अशुद्ध हैं, दोष युक्त हैं, फिर अगले जन्म में भी अशुद्ध ही रहेंगी। जन्म लेते ही उन इंद्रियों को लेके पैदा होंगे। तो ये सब साथ जाता है, ये सब बुद्धि तत्व भी महतत्व भी, ये तब तक साथ जाता रहेगा जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। एक प्रलय अवस्था में ये जो स्थूल शरीर है हमारे, ये इसमें लीन हो जाएंगे। 5 भूत हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश,
ये सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होके कहाँ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे इस रूप में जहां से ये पैदा हुए थे ना। ये सूक्ष्म रूप है 5 तन मात्राओं में, और ये 5 तन मात्राएं और ये 11 इंद्रियां, ये इसमें लीन हो जाएंगी अहंकार में। अहंकार से फिर ये महतत्व में लीन हो जाएंगे सब, और महतत्व से फिर मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे। जहां से शुरू हुआ था सब वापस वहीं चले जाएंगे। इसका नाम है प्रलय अवस्था, महाप्रलय। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये सब सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इसका नाम है प्रति प्रसव योग। जो योग दर्शन में कैवल्य योग या प्रति प्रसव योग कहा है, प्रसव का मतलब होता है उत्पत्ति, इसका नाम तो है प्रसव। और जब ये वापस लीन हो रहे हैं, इसका नाम है प्रति प्रसव। जैसे लोक में भी हम देखते हैं ना, किसी को कोई संतान उत्पत्ति होती है तो फिर हम कहते हैं कि उसका प्रसव हो गया। प्रसव माने उत्पत्ति। और जब ये सृष्टि वापस अपने कारण में लीन होती, उसका नाम है प्रति प्रसव। तो ये योग दर्शन में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रति प्रसव योग, कैवल्य योग, तो ये क्या है कैवल्य योग या प्रति प्रसव योग? 5 भूत, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये वापस लौटेंगे, स्थूल भूत सूक्ष्म भूत में जाएंगे। ये जो मन, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां सूक्ष्म रूप से हैं, ये अहंकार में लीन हो जाएंगी। अहंकार महतत्व में लीन हो जाएगा, महतत्व मूल प्रकृति में। तो अब कोई व्यक्ति, आप कहेंगे कि जी प्रलय काल में तो सब गोलमोल खिचड़ी हो जाएगी, किसी ने पाप किए, किसी ने पुण्य किए, तो वो कैसे याद रहेगा अगली सृष्टि में? ये जो शरीर है ना, ये वाला, ये आत्मा के साथ रहता है। आत्माएं भी आकाश में रहती हैं और ये मूल प्रकृति भी आकाश में रहती है, स्पेस में रहती है। तो आत्मा के साथ रहती हैं ये सारी चीजें प्रलय अवस्था में। इसलिए मृत्यु कोई समाधान नहीं है। आदमी कई बार सोच लेता है ना, जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, इससे अच्छा तो मर जाएं, इसीलिए तो आत्महत्या करते हैं। लेकिन आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। जो परेशानियां थी, जिसके कारण परेशानियां थी, परेशानियां होती हैं व्यक्ति के अपने पाप के कर्माशय से, कभी ना कभी कोई त्रुटि की होगी, कोई पाप किया होगा हमने, तो इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है। अब वो कष्ट हमने अभी भी नहीं भोग करके, अभी भी उसको नील नहीं किया, एक ऊपर से एक पाप और कर दिया हमने। भगवान ने शरीर दिया हमें इतना बढ़िया, और हमने उसको नष्ट कर दिया, तो एक पाप और बढ़ गया। अब अगले जन्म में इन कर्मों का तो फल मिले ही गा, जो अब मिल रहा था, ये एज इट इज है। एक और बढ़ा दिया आत्महत्या वाला, प्लस वो भी मिलेगा। तो आज यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया इनमें, इंद्रियों में, आंख, नाक, कान, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, दृष्टि को पवित्र नहीं किया, श्रोत्र को पवित्र नहीं किया, प्राण को पवित्र नहीं किया, रसनेन्द्रिय को पवित्र नहीं किया, मन को पवित्र नहीं किया, बुद्धि को नहीं किया, तो ये ज्यों का त्यों यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और सृष्टि के बाद जब नए शरीर मिलेंगे ना, तो ये ही लेके पैदा होंगे। जिस आत्मा का जैसा था वो वैसा ही लेके पैदा होगा। इसलिए बिना योगाभ्यास किए छुटकारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। कब तक चलते रहेंगे और बहुत ज्यादा आलस से प्रमाद करेंगे, मान लो कि जी कभी आगे देखेंगे, अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी दूसरे काम कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आगे चांस ना मिले। अब फिर ये वाला शरीर, दूसरे भी तो, ये पेड़ पौधे भी तो इंतजार कर रहे हैं, इनको भी तो मनुष्य शरीर चाहिए। हर बार हमें ही मिलेगा ये जरूरी नहीं है ना भाई। अब की बार यूज नहीं किया तो अगली बार क्यों देगा भगवान? भगवान जी बोलेंगे आपको कीमत का पता ही नहीं है कि कितनी बेशकीमती चीज दी थी आपको, तो चलो अब की बार दूसरे को दे देते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। संगठन में किसी भाई बहन को राज्य प्रभारी का, जिला प्रभारी का, मीडिया प्रभारी का, सोशल प्रभारी का
एक बार चांस दिया, 2 बार दिया, 5 साल दिया, 10 साल दिया, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर महाराज जी क्या बोलेंगे? बोले इनको रहने दो, अब इनको सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने दो, अब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रभारी बनाओ, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना, जो वेट कर रहे हैं 10-10 साल से। क्यों इतने गंभीर क्यों हो गए? तो आपका थोड़े ना पद हटा रही हूं, आप तो सारे पद पे हो, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ। कितने गंभीर हो गए एकदम से कि कहीं हमारा ही तो नंबर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल अपना देते हैं तो अच्छे से समझ में आता है ना। तो ऐसे भगवान जी कहते हैं कि बहुत सारे प्राणी, गाय, भैंस, घोड़ा, छिपकली, कितने सारे प्राणी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मनुष्य का शरीर मिले, तो कब हम पुण्य कमा कमा करके अपने भाग्य को ऊंचा बनाएं, तो उनको मिल जाएगा चांस। तो इसलिए ये प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, अष्टांग योग, इसका पालन व्यक्ति को समझदारी पूर्वक जरूर करना चाहिए। आरती जी कुछ और पूछना है? प्रणाम बहन। हाँ, हाँ, सूक्ष्म शरीर बना। हाँ, यही कारण शरीर है। कारण का मतलब दोनों एक ही हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, एक ही बात है, एक ही बात है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, सप्तदशैकम लिंगम, इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। सप्तदश का मतलब होता है सप्तदश एक, सप्तदश माने 17 और एक मतलब एक, तो 17 + 1 18। तो ये 18 तत्वों का, इसी को लिंग शरीर कहते हैं, इसी को कारण शरीर कहते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यही आत्मा के साथ जाता है। जब प्रतिप्रसव होता है, हाँ, प्रसव होने के लिए क्या होता है? प्रसव होने के लिए, प्रतिप्रसव का मतलब है सारी चीजें यहाँ मूल प्रकृति में यहाँ लीन हो गई। अब जब सृष्टि हुई तो जिस आत्मा के साथ जो शरीर जुड़ा हुआ था, सूक्ष्म शरीर, मतलब यहाँ तक का तो सारा एक ही जैसा रहता है ना आत्मा के साथ। उसके बाद बस उसको ये मिल जाएगा, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का ये 5 भौतिक शरीर मिल जाएगा। 5 भौतिक शरीर स्पेशल मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। ये वाला पुराना ही रहेगा, जो जहां छोड़ा था वैसा का वैसा मिलेगा वापस प्रलय के बाद भी। इसमें चेंज होगा मोक्ष में। मोक्ष में जब सारी अज्ञान अविद्या को मिटा दिया, विवेक प्राप्त हो गया, तो अब ये पुरुष जो है ये इनसे अलग हो गया, तो फिर ये अपने इस मूल कारण में लीन हो जाएंगे। अभी आत्मा को तंग नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आत्मा के पास। ये सारा हमें मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन के रूप में, और जब हमें हमारा साध्य मिल गया तो साधन की कोई जरूरत ही नहीं है फिर। क्लियर? और किसी बहन का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? बोल जी, आप ही बता दिया करो, बहुत है बस। शकुंतला जी को पूछना है जी। प्रणाम बहन। आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद ये शरीर को मृत्यु जब होती है, शरीर छूट जाता है, और आत्मा के साथ ही हमारे पिछले जन्मों का सारा कर्म साथ जाते हैं, पिछले का भी और इसका भी, पिछले का भी और इस जन्म का भी। तो जब ये सारे मिल करके हम जब नया जन्म लेते हैं, तो ये हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें वापस मिलते हैं। साथ ही रहता है, वापस क्या मिलेगा, हटा ही नहीं था आपसे। अब एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, जब आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है हर जगह में, लेकिन जो मैंने सुना है, थोड़ा सा समझ में आया है कि आत्मा अपना किसी भी चीज को अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती, उसको बुद्धि पे निर्भर रहना पड़ता है। जो बुद्धि देखती है, दिखाती है, सोचती है, वो उसका आत्मा पे इसका इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, इसको क्लियर कर। हाँ हाँ, इसको इस रूप में क्लियर किया जा सकता है। जैसे आजकल तो नहीं होती, पहले सीडी होती थी,
सीडी आती थी ना पहले, सीडी प्लेयर में चलाते थे, टेप रिकॉर्डर में रखते थे, तो उस सीडी में कुछ भजन भरे हैं, गीत भरे हैं, पर वो दिखते नहीं है। सीडी तो दिखती है पर वो नहीं दिखते हैं। उसमें क्या भरा हुआ है वो तभी प्रकट होगा जब वो किसी सीडी प्लेयर में सीडी को डाला जाएगा। समझ में आ गया? सीडी नहीं होती थी पहले गोल गोल, और उसमें आपने कुछ भर रखा है, तो बिना जब तक उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालोगे तो आपको नहीं पता ना इसमें क्या भरा हुआ है। पहले चला के देखेंगे तभी तो पता लगेगा। तो आप ये समझ लो, आत्मा तो है सीडी, और उस आत्मा में जो भरा हुआ है वो है हमारे संस्कार। उसको आप कर्माशय कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन वो अभिव्यक्त तब होंगे जब ये शरीर मिलेगा। शरीर है टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर। उससे पहले नहीं पता लगेगा कि किस सीडी में क्या भरा हुआ है। तो यहां नहीं पता लगेगा कौन सी आत्मा के साथ कौन से संस्कार हैं, और वो कभी हटते नहीं है आत्मा से, कभी भी नहीं हटते हैं, प्रलय अवस्था में भी नहीं हटते हैं, साथ ही रहते हैं। और जब योग से, योग अंगों के अनुष्ठान से, विवेक से मनुष्य शरीर में ही जब इनको हटा दिया जाता है, तब आत्मा अपने ही रूप में रहती है। फिर उसके साथ कोई संस्कार नहीं रहते, ना कारण शरीर रहता, ना लिंग शरीर रहता, ना कोई संस्कार रहते। आत्मा अपने स्वरूप में होता है और वो परमात्मा के आनंद में विचरण करता है। फिर अभी क्लियर है? स्पष्ट हो गया? स्पष्ट तो अभी मुझे नहीं हुआ, हो गया होगा। नहीं, आप पूछो, आपको कहाँ से स्पष्ट नहीं हुआ वो बताओ। तो जैसे आत्मा तो हमारे सब पर ही है, सब कुछ उसी के अंदर है। हमारे लिए आप रुको रुको रुको, हमारे लिए क्यों कह रहे हो? हम कौन हैं? ये हम ही आत्मा है। आत्मा ही बोल रही है। हाँ हाँ, बुद्धि जो दिखा रही है मैं वही तो देख रही हूँ। बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है, संस्कार तो आत्मा के साथ हैं। जैसे सीडी अपने आप नहीं कुछ सुना नहीं सकती ना। अब आप ये बताओ, सीडी प्लेयर रखा है लेकिन सीडी नहीं है, तो वो कुछ सुनाएगा क्या? सीडी प्लेयर कुछ नहीं सुना पाएगा। लेकिन सीडी है, सीडी प्लेयर नहीं है, तो ये सीडी कुछ सुना पाएगी क्या? नहीं सुना पाएगी। दोनों अधूरे हैं ना। एक दूसरे के। तो आत्मा शरीर मिले बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, कुछ नहीं जान ले सकता है। तो ये शरीर होना चाहिए, और शरीर आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। आंखें आत्मा के बिना ना देख सकती हैं, ना वाणी बोल सकती है, ना नाक सूंघ सकता है। तो दोनों को दोनों की जरूरत है। आत्मा की शक्ति से सारी इंद्रियां काम करती हैं, इसलिए आत्मा के लिए शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर के लिए आत्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर यदि आत्मा निकल गई तो उठा के फूक देंगे, डेड बॉडी बोल देंगे इसको। तो शरीर के जो संस्कार है ना, वो स्थूल शरीर के रहते हुए ही बनाए जाते हैं, या पुण्य के बना लो चाहे पाप के बना लो। लेकिन आत्मा जो भी देखता है, सुनता है, जानता है, वो इसके माध्यम से ही जानता है, और कुछ। ठीक जी, शांता जी जी, प्रणाम बहन, प्रणाम जी। दीदी मैं वो जो सूत्र है ना, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, तो वहाँ पे जो बोला ना कि कार्य अवस्था को कारण अवस्था में, नहीं, वहां पर ते का मतलब है जिन संस्कारों को हमने हल्का किया था क्रिया योग से, तनु किया था, वो अभी मिटे तो नहीं, हल्के तो हो गए, मिटे नहीं ना अभी। वहाँ पे प्रति प्रसव समझा दो। हाँ, वो समझा रही हूँ। वो प्रति प्रसव हेया का मतलब है ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में और ध्यान अवस्था में
अब ध्यान और समाधि को प्रतिप्रसव क्यों कहा? प्रतिप्रसव से वो जो संस्कार हैं जिनको क्रिया योग में हमने हल्का कर दिया था, तनु कर दिया था, वो ध्यान और समाधि के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। हेया का मतलब है नष्ट करना। अब मैंने बताया कि प्रतिप्रसव का अर्थ है वहां पर ध्यान और समाधि। अब आप ये पूछिए कि प्रतिप्रसव को ध्यान और समाधि क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैंने यहां समझाया ना, प्रतिप्रसव का मतलब क्या है? उल्टी यात्रा। शांता जी इधर देखो आप, ये है सीधी यात्रा ऊपर से नीचे, इधर से इधर आते हैं ना, सूक्ष्म से स्थूल में आते हैं, इसको प्रसव कहते हैं। जैसे बच्चा भी पहले सूक्ष्म रूप में है मां के गर्भ में, फिर स्थूल रूप में बाहर आ जाता है, तो उसको प्रसव कहते हैं। और स्थूल रूप से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। प्रसव का उल्टा प्रतिप्रसव। दीदी तो फिर विदेशों में भी हुई है। अभी बता रही हूँ। तो ध्यान में हम क्या करते हैं? स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म में जाते हैं। अभी तो हम स्थूल अवस्था में हैं। मैं वाणी से बोल रही हूं तो स्थूल वाणी से बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं तो स्थूल कानों से सुन रहे हैं। हम सब इस समय स्थूल अवस्था में हैं। और जब ध्यान में जाते हैं तो सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं, और समाधि में तो अति सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। हम आत्म स्वरूप में ही होते हैं। ये स्थूल तो शरीर जो है ये होते हुए भी हमारी अनुभूति में नहीं आता, न जैसे हो जाता है। इसलिए समाधि का परिभाषा ही महर्षि पतंजलि जी ने क्या दी है? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव समाधि। तद एव वही ध्यान अर्थमात्र निर्भास है। जिस पदार्थ का आप ध्यान कर रहे थे, बस अब केवल अर्थ मात्र आपको आभासित हो रहा है। जैसे आप ओंकार पे ध्यान कर रहे थे, तो ओंकार का जो अर्थ है, अर्थात वो परम ब्रह्म, अब केवल उसकी अनुभूति हो रही है आपको, और बाकी का शरीर होते हुए भी आपके लिए स्वरूप शून्यम इव, शरीर होते हुए भी शून्य जैसे हो जाता है, मानो शरीर है ही नहीं। जैसे कि गाढ़ निद्रा में क्या होता है? शरीर तो है पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर की अनुभूति नहीं होती ना, हाथ किधर पड़ा है, पैर किधर है, बाल किधर हैं, आंखें किधर, कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही ठीक समाधि में होता है। शरीर तो रहता है लेकिन शरीर, स्थूल शरीर होते हुए भी शून्य जैसे होता है, इसलिए शून्यम इव ऐसे कहा। शून्य भी नहीं होता है पूरा। अगर शून्य हो जाए तो समाधि के बाद शरीर में कैसे लौटे हम? शरीर ना रहे तो रहता भी है शरीर, लेकिन रहते हुए भी शून्य जैसे हो जाता है, जैसे कि निद्रावस्था में होता है। तो इसलिए उसको प्रतिप्रसव कहा है। तो वहां प्रतिप्रसव का मतलब है जब आप बहुत ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा अपने अंदर से, उससे ये सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे।